दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक ऐसे संत हैं जिनको दफनाने के बावजूद उनका शरीर नष्ट नहीं हुआ, या एक जुड़वा केव आर्ट जो लगभग 900 बीसी में बनाया गया था। क्या आप दुनिया के सबसे पुराने वाइन के कारखाने के बारे में जानते हैं? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको खूबसूरती से तैयार किए गए मिट्टी के बर्तनों और खजानों से परे कुछ ऐसी खोज के बारे में बताने वाला हूं जो इतिहास की एक अनमोल झलक दिखाते हैं, जिन्हें देखकर आर्कियोलॉजिस्ट भी हैरान हो गए। ये खोज दुनिया के अलग अलग कोनों में की गई है और लोगों का इतिहास को देखने का नजरिया बदल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, कॉलम ऑफ डेथ। दोस्तों, मेक्सिको के सैन पाब्लो विला डी मिटला शहर में स्थित यह पत्थर का खंबा यह अनुमान लगाने में सक्षम है कि आपके पास जीने के लिए कितना समय बचा है, और इसकी वजह से यह एक गुमनाम चीज भी बन जाती है, भले ही यह किसी प्राचीन दफन हुए कमरे के अंदर ना हो। इतिहासकारों का मानना है कि ज़ापोटेक लोग मिटला को सिटी ऑफ द डेड माना करते थे और वो अपने लोगों को वहां जमीन के नीचे सुरंगों में दफनाया करते थे। यह खंबा भी ऐसे ही एक सुरंग में बना है और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इस खंबे को गले लगाते हैं और आपने इसे हिलता हुआ महसूस किया तो आपकी मौत करीब है। किसी को भी नहीं पता कि इसे किसने और कब बनवाया था। यहाँ कई कब्रें हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कमरों और सुरंगों में बनी ये कब्रें सिर्फ मकबरे तो नहीं हो सकते। पहले इस खंबे को देखने के लिए यहाँ कई पर्यटक आते थे, लेकिन लोगों के इसे गले लगाने से इसे हानि हो रही थी, तो अब लोगों का यहाँ जाना वर्जित कर दिया गया है। और कुछ का मानना है कि अगर कोई भी इस खंबे को छुएगा तो उसे श्राप लगेगा। नंबर 9, ह्यूमन रिमेन्स। इंग्लैंड के विल्शायर में स्थित विश्व प्रसिद्ध स्थल स्टोनहेंज में और उसके आसपास मिले इंसानों के अवशेषों ने आर्कियोलॉजिस्ट और आम लोगों को लंबे समय से समान रूप से आकर्षित किया हुआ है। हालांकि स्टोनहेंज के निर्माण का समय अभी भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन 2001 में मिले ये अवशेष यहाँ 3600 बीसी से 2200 बीसी के बीच दफनाए गए थे। कई लोगों का मानना है कि ये मानव बलि शिकार हो सकते हैं, लेकिन इस बात को सच साबित करना काफी मुश्किल है, क्योंकि अभी तक बहुत कम सबूत इकट्ठे हुए हैं। और यहाँ मिले ज्यादातर अवशेषों की स्टोनहेंज विजिटर सेंटर में लोगों के लिए प्रदर्शनी लगाई जाती है, पर वहां के कुछ स्थानीय पुरोहित इन्हें दोबारा दफनाने के लिए कह रहे हैं। उनका कहना है कि ये इस स्मारक को बनाने वालों के वंशज हैं और इन्हें वहां ही दफन होना चाहिए जहां उनके पूर्वजों ने उन्हें दफनाया था। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ने उनके इसे बनाने के दावे को खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ अभी भी इस बात पर अड़े हैं कि हड्डियां भले ही आकर्षक हैं, लेकिन वो एक समय जीवित लोग थे और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। इन अवशेषों को फिलहाल विजिटर सेंटर के स्थायी संग्रह में प्रदर्शित रखा है, जो इस प्राचीन स्थल पर रहने वाले और मरने वाले लोगों के बारे में एक अनोखी जानकारी देते हैं। नंबर 8, सेंट जीटा। इटली के लूका की संरक्षक संत जीटा के बारे में माना जाता है कि वो कभी नष्ट ना होने वाले लोगों में से एक है। जीटा नाम कैथोलिक संतों के शवों को दिया जाता है जो चमत्कारिक रूप से कभी नष्ट नहीं हुए हैं। जीटा का जन्म वर्ष 1211 में एक गरीब लेकिन धर्मनिष्ठ ईसाई परिवार में हुआ था। 12 साल की उम्र में ही जीटा ल्यूका में फॉन्टिनेली नामक एक अमीर बुनकर के घर में नौकरानी बन गई थी। जीटा अपनी कड़ी मेहनत, दयालु स्वभाव और गरीबों को बची हुई रोटी देने के लिए जानी जाती थी। कई वर्षों तक घरेलू काम करने के बाद उन्हें मुखिया के पद पर प्रवर्तित किया गया। वो गृहस्वामी बन गई थी और वो चमत्कारी रूप से फूलों को रोटी में बदल सकती थी। 1272 में 60 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने के बाद यह कहा गया कि 1580 में चर्च की घंटियां अपने आप ही बजने लगी। जब उनके शरीर को कब्र से बाहर निकाला गया तो पाया गया कि वो नष्ट ही नहीं हुआ था। उसके बाद इसके अवशेषों को चर्च में एक चांदी के ताबूत में प्रदर्शन के लिए रखा गया, जहां उनसे प्रार्थना की जाती थी, और 1696 में उन्हें आखिरकार संत घोषित कर दिया गया। उनका शरीर प्राकृतिक रूप से मम्मी से बना है और यह बेसिलिका डी सैन फ्रेडियानो के अंदर दाहिनी ओर एक छोटे चर्च में प्रदर्शित है। हालांकि उनका शरीर माना जाता है कि अविनाशी है, लेकिन उनके सिर्फ चेहरे और हाथों को प्रदर्शन के लिए खुला रखा गया है। हर साल 27 अप्रैल को ल्यूका के लिए लोग रोटी बनाते हैं और सैन फ्रेडियानो में उनके पर्व को मनाने के लिए फूल लेकर आते हैं, और पाइस को उनके हाथों से लगाने के लिए उन्हें बाहर लाया जाता है। नंबर 7, फोर्ट मोहेव ट्विंस। फोर्ट मोहेव ट्विंस पृथ्वी की सतह पर बनाई गई हस्त निर्मित विशेषताएं हैं, जो कि एक जोड़ी है जो बड़ी मानव आकृतियों को दर्शाती है। यह लगभग 900 बीसी के बताए जा रहे हैं। कहा जाता है कि ये ड्राइंग्स अच्छाई और बुराई को दर्शाते हैं, जिनमें से यह बड़ा चित्र अच्छाई या किसी प्राचीन भगवान का है और दूसरा शैतान का है। ये जुड़वा चित्र फोर्ट मोहेव के दक्षिण और एवी कसिनो के पूर्व में स्थित है
और नदी की ओर देखने वाले एक टीले पर बने हुए हैं। हालांकि इन तक गंदगी भरी सड़क को पार करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन टूरिस्ट को चेतावनी दी जाती है कि वो साइट के आसपास के बाड़े वाले इलाके में ना जाएं। इन ड्राइंग्स के बारे में रहस्य ये है कि इनकी डिजाइन को पत्थर या मिट्टी का इस्तेमाल करके बनाया गया है और इन्हें केवल ऊपर से ही देखा जा सकता है, तो जिन्होंने भी इसे बनाया होगा वो इसे देखने में असमर्थ होंगे। फोर्ट मोहेव ट्विन्स न केवल अपनी दुर्लभता और उम्र की वजह से महत्वपूर्ण है, बल्कि ये सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से भी महत्व रखते हैं। यह इन्हें बनाने वालों की परंपराओं और विश्वास को दर्शाती है और इनकी रहस्यमय मौजूदगी टूरिस्ट को आकर्षित करती है। नंबर 6, एंशिएंट वाइनरी। अगर आपको वाइन पसंद है तो आपको ये डिस्कवरी भी पसंद आएगी। ये एक प्राचीन वाइन का कारखाना है जिसे 2014 में अर्मीनिया की एक गुफा में खोजा गया था। यह इतनी पुरानी है कि आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि यह दुनिया की सबसे पुरानी वाइन का कारखाना है। साइंटिस्ट ने वहां मौजूद एक वाइन प्रेस पर जब प्रयोग किया तो उन्हें पता चला कि इसका पहली बार इस्तेमाल 6100 साल पहले हुआ था। साथ ही गुफा में एक जूता भी मिला है जो 5500 साल पुराना है और एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है ये खोज आपस में संबंधित हो। और कुछ स्थानीय इतिहासकारों का मानना है कि इस गुफा में बनी वाइन प्राचीन समय में अंतिम संस्कार के किन्हीं रिवाजों में इस्तेमाल की जाती होगी, जिसमें लोगों को अपने जूते उतारने होते होंगे। या हो सकता है कि लोग वाइन बनाने के लिए अंगूरों को कुचलने से पहले अपने जूते उतारते होंगे। वाइन की मौजूदगी को केमिकल प्रयोगों द्वारा पीटीए किया गया, जिसमें माल्विडन के निशान मिले हैं। माल्विडन एक पौधे का रंग द्रव्य है जिससे वाइन को उसका लाल रंग मिलता है। वाइन के निशान वहां मौजूद दोनों वाइन प्रेस पर थे और मिट्टी के मटकों के टुकड़ों में भी थे, जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये वाइन को यहां बनाने के बाद वो इन मटकों में उसे रखते होंगे। नंबर 5, वाइल्ड फ्रूट्स। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को जॉर्जियो में एक कब्र पर जंगली फल मिले जो हजारों साल पहले मृतकों के भोजन के रूप में छोड़ दिए गए थे। इन फलों को शहद में रखा गया था और उस कब्र में मौजूद हड्डियों पर भी शहद मिला है, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट कह रहे हैं कि शायद शहद का इस्तेमाल इन शवों को लेपने में भी किया गया था। शहद में पानी की कम सांद्रता और चीनी की सांद्रता ज्यादा होने के कारण यह बैक्टीरिया सेल्स को सुखा सकता है। प्राचीन समय में असीरियन लोगों द्वारा भी शवों को शहद से लेपा जाता था और कहा जाता है कि जब सिकंदर ने पर्शियन शहर सूसा को देखा था तो उसे शहद की एक परत के नीचे अच्छी तरह से संरक्षित 200 साल पुराने बड़ी मात्रा में बैंगनी रंग मिला। साथ ही इस कब्र में 2 4 पहियों की गाड़ियां, कुछ गहने जिनमें मोती, 23 सोने की चीजें शामिल थी और इसके अलावा यहाँ कुछ कपड़े, तीर की नोकें और एक अनोखी लकड़ी की बनी कुर्सी भी मौजूद थी। और यहाँ कमरों में सुरंगों के अंदर प्राचीन समय में हुई लूट के भी कुछ सबूत मिले हैं, जिनमें कुछ कलाकृतियां और इंसानों के अवशेष शामिल हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार यह संभव है कि इन लुटेरों ने भी अंतिम संस्कार में भाग लिया होगा, क्योंकि कुछ सबूतों से पता चलता है कि वो पहले से जानते थे कि क्या कहां रखा गया है। नंबर 4, रॉक कार्विंग्स। दोस्तों, इराक के मोसल शहर सालों पहले दाइश नाम के आतंकवादी संगठन द्वारा तबाह किया गया था, लेकिन अब तक एक्सपर्ट्स द्वारा काफी चीजों को रिपेयर करवाया जा रहा है और इस रिपेयरिंग के काम में कई नई चीजें भी खोजी जा रही हैं। और ऐसे ही अक्टूबर 2022 में 2700 साल पुरानी असीरियन पत्थर की नक्काशी को खोजा गया था। इसमें कुल 8 ड्राइंग्स थे जिसमें युद्ध का चित्रण किया गया था और ये पत्थर संगमरमर के हैं जिन पर युद्ध को चित्रित किया हुआ है। हालांकि आज मोसल एक सक्रिय और व्यस्त शहर है, लेकिन ये नक्काशियां शहर के सबसे पुराने हिस्से माशकी गेट पर मिली है। दाइश के आतंकवादियों ने 2016 में शहर को दोबारा बनवाने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी वो करना चाहते थे सब असफल रहा था। नाइनवे के असीरियन शहर में स्थित ये माशकी गेट एक समय में वहां का सबसे बड़ा गेट था। आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया कि इन पत्थरों पर बनी यह नक्काशी सम्राट सेनेटोरिब के समय की है, जिन्होंने नियो असीरियन पर शासन किया था। 705 से 681 के बीच इनका राजकाल चला था और इस जगह खुदाई जारी है तो और नई खोज होने की आशंका जताई जा रही है। नंबर 3, जराश रूइंस। जॉर्डन में स्थित यह जराश खंडर सदियों से बहती रेत के नीचे छिपा हुआ था। यह प्राचीन रोमन सिटी का अंश है और प्राचीन समय के गारसा शहर ने सिकंदर, सम्राट ट्रोजन और हेड्रियन जैसे लोगों का स्वागत किया था। यह वर्ष 749 में एक भूकंप के कारण नष्ट हो गया था। इस खंडर को 1806 में जर्मन खोजकर्ता यूलरिक जास्पर सिट्सन ने दोबारा खोजा था। आज जरेश मिडल ईस्ट की सबसे अच्छी तरह से संरक्षित रोमन शहरों में से एक है। यहाँ टूरिस्ट को असाधारण रूप से अच्छी तरह से संरक्षित नक्काशी को देखने का अवसर प्रदान करते हैं।
और साथ ही ये पूर्ण गति वाले घोड़े से खींची जाने वाली रथ दौड़ और अनुभवी रोमन सेना की लड़ाई और तलवारों वाली लड़ाई का भी अनुभव करते हैं। इस लड़ाई का मतलब तलवारों पर की गई नक्काशी से नहीं है, बल्कि वास्तविक युद्धों से है। ज्यूइश हेरिटेज कंपनी हर रोज रोमन आर्मी एंड शैरियट नाम का एक अभ्यास करती है, जिसमें 45 सेनापति शामिल होते हैं जो युद्ध की रणनीति और कवच का प्रदर्शन करते हैं। इसमें तलवारबाज भी शामिल रहते हैं जो एक दूसरे से लड़ते हैं, और साथ ही 7 रोमन रथों में दौड़ भी कराई जाती है, और इससे टूरिस्ट को इतिहास का अनुभव होता है। नंबर 2, बी हाइव हाउसेस। टर्की का हेवन गांव टर्की में नैनवे से कारशेमिश जाने वाले रास्ते पर स्थित है। यह अपने समृद्ध इतिहास का सबूत देता है, जो कि लगभग 5000 साल पुराना है। इस गांव की सबसे खास विशेषताओं में से एक ये प्राचीन लेकिन सुंदर मधुमक्खी के छत्ते वाला घर है। ये संरचनाएं कम से कम 3000 साल पुरानी है और पूरी तरह से मिट्टी या मिट्टी की ईंटों से बनी है। इन्हें गर्मी से बचाने और ठंडी हवा बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया था। हर एक घर पर गुंबद जैसी ये संरचना, जिसके शीर्ष पर एक खुला स्थान है, ये घर के ऊपरी हिस्से में गर्म हवा एकत्र करती है, इसे छेदों के जरिए बाहर निकाल देती है। ये घर भूकंप, तेज तूफान और भारी बारिश का सामना करते हुए इंसानों की प्रतिभा को साबित है। अपने स्थायित्व होने के कारण आज हजारों साल बाद भी ये उपयोग में है। अगर इन घरों के बगल में एक मधुमक्खियों का छत्ता दिया गया तो उसके आकार का विस्तार करना अपेक्षाकृत रूप से आसान होगा, बजाय कि इस घर के। हालांकि समय के साथ हेवन एक गैर वर्णन गांव में तब्दील हो गया है, लेकिन यह मधुमक्खी के छत्ते वाले घर इस क्षेत्र के भव्य अतीत की जीवित विरासत हैं। नंबर 1, बर्कली नेफ। बर्कली नेफ 1527 और 1528 में पेयर्स में बनाया गया एक भव्य नमक विक्रेता है, जिसे नॉटिलियस शो से बने छेद के साथ मध्यकालीन युग के जहाज के आकार में बनाया गया था। यह नमक विक्रेता आंशिक रूप से दोषी है और इसे एक षटकोणीय आधार पर स्थापित जलपरी की पीठ पर रखा गया है। नॉटिलस खुद अपने आप में एक अद्वितीय और दुर्लभ प्राकृतिक जिज्ञासा थी। मध्य युगीन फ्रांस में नेफ शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार के नाव के आकार के कंटेनरों के लिए किया जाता था, जिसमें खाने की मेज या अमीरों के बुफे के लिए उपयोग किए जाने वाले सजावटी टुकड़े भी शामिल थे। इसका सजावटी मूल्य होने के साथ साथ व्यक्तिगत कटलरी या मसाले रखने का एक यूजफुल उद्देश्य भी है। यह मेज पर सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के बारे में दर्शाता था और भोजन के दौरान उनके सामने रखा जाता था। और शतरंज के खेल में लगे ये ट्विस्टन एंड आइसोल्ड की छोटी छोटी आकृतियां मुख्य मस्तूल के पैर के नीचे देखी जा सकती हैं। ये कलाकृति 1956 में इंग्लैंड के स्टैमफोर्ड के बर्कली के एक घर के तहखाने में खोजी गई थी और अब यह लंदन के विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम्स के संग्रह का हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कमाल की आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज जो इतिहास का एक बेहतरीन हिस्सा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी मजेदार वीडियो के साथ बहुत ही जल्द। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।